Enzyme. It is a combination of two words. ठीक है, दो अल्फाज हैं, दो वर्ड हैं, एन का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, दूसरा वर्ड है इसमें जाइम। जाइम का मतलब होता है यीस्ट। इनसाइड यीस्ट। यीस्ट क्या है, क्या होता है? यीस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस। क्या है ये? यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, तो पहली दफा एंजाइम यीस्ट में डिस्कवर हुए थे। ठीक है, तो इसलिए वर्ड यूज हुआ एंजाइम इनसाइड। सही बात है, एंजाइम है केमिकल। एंजाइम्स आर globular proteins which speed up biological process without themselves being used up. केमिकली क्या है जी ये? केमिकली ये प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये? ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन। दो तरह की आदत पड़ेगी, फाइब्रस, एक आदत पड़ेगी ग्लोबुलर। फाइब्रस जो होती है वो क्या होती है? होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ग्लोबुलर होती है फंक्शनल प्रोटीन। इसका मतलब है एंजाइम क्या है? फंक्शनल प्रोटीन है। ये दोनों तरह के रिएक्शन क्या है, ये स्पीड अप करते हैं दी बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज्ड। तो इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम क्या है? एंजाइम आर कैटालिस्ट। ये बायो कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की यही चीज होती है। कैटालिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तो इस्तेमाल नहीं होता, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन अनचेंज रिकवर होता है। रिकवर होता है तो इसका मतलब है बार बार यूज किया जा सकता है। It can be used again and again. Used again and again. बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ में आई है? इसके अलावा आप globular proteins speed up biological chemical reaction without themselves being used up, can be used again and again. एंजाइम जो है ना ये इन वाइवो एंड इन विट्रो दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन वाइवो का मतलब होता है विद इन लिविंग बॉडी। बॉडी के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, बॉडी से बाहर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दे कैरी आउट बोथ anabolic and catabolic process। दोनों तरह के रिएक्शंस को ये कैटालाइज कर सकते हैं।
एनाबॉलिक को भी और कैटाबॉलिक को भी। ये नहीं है कि सिर्फ कैटाबॉलिज्म को करें या एनाबॉलिज्म को करें तो कैटाबॉलिज्म को ना करें। समझे बात? अब हम आते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम के दो पोर्शन होते हैं। एक है इसका प्रोटीन पार्ट, एक होता है इसका नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, प्रोटीन पार्ट का एक और नेम होता है जैसे एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो। एपो एंजाइम। और जो प्रोटीन पार्ट है इसके फिर दो हिस्से होते हैं। इसका एक पार्ट होता है एक्टिव साइट, एक पार्ट इसका क्या होता है? दूसरा पार्ट इसका होता है ग्लोबुलर पार्ट। ये ग्लोबुलर पोर्शन। एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट है 3 डायमेंशनल charge bearing cavity that performs catalytic activity. Three-dimensional charge bearing cavity. ये cavity लाइन। Three-dimensional charge bearing cavity that performs catalytic activity. कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है? कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की फंक्शन है, एंजाइम की वर्किंग को हम कहते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी। एक्टिव साइट जो होती है इसमें दो रीजन होते हैं। वन इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट, अदर वन इज कॉल्ड कैटालिटिक। बाइंडिंग साइट है कैटालिटिक। जैसे नाम से आया है बाइंडिंग साइट, इसका वो रीजन होता है एक्टिव साइट का जो जो बाइंड करता है किस चीज के साथ? सबस्ट्रेट के साथ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? बाइंड करता है। वो कहलाता है बाइंडिंग साइट। ठीक हो गया? और कैटालिटिक साइट
वो रीजन होता है जो क्या करता है ना, कैटालिसिस, कैटालाइसिस यानी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ग्लोबुलर पार्ट क्या होता है? ग्लोबुलर पार्ट इज एक्टिव पार्ट के अलावा बाकी जितना रीजन है, दैट इज कॉल्ड बल्क, बल्क ऑफ एंजाइम, एंजाइम का बाकी पोर्शन। बल्क का मतलब होता है मेजर पोर्शन। एंजाइम का ज्यादातर जो मेजर पोर्शन है उसका ग्लोबुलर पार्ट है, ग्लोबुलर पार्ट। ये क्या काम करता है? ये एक्टिव साइट को रेगुलेट करता है। ये क्या काम करता है? एक्टिव साइट को रेगुलेट करता है। अगर ये पोर्शन ठीक होगा, प्रॉपर होगा, तो एक्टिव साइट भी प्रॉपर होगी। अगर ये ठीक नहीं होगा, तो एक्टिव साइट भी प्रॉपर नहीं। नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड कोफैक्टर। हमने कहा जी प्रोटीन पार्ट आपको एंजाइम कहलाता है, नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन है, एंजाइम की प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी है। Sometimes it is source of energy for the enzyme also. Sometimes enzyme की एनर्जी भी देता है। जिन एंजाइम का कोफैक्टर होता है वो कोफैक्टर के बगैर वर्क नहीं करता। जिन एंजाइम का कोफैक्टर नहीं होता वो उसके बगैर भी वर्क करता। क्या बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम जरूरी है? नहीं। बायोकेमिकल रिएक्शन खुद स्टार्ट होते हैं बॉडी टेम्परेचर पे। एंजाइम उनको स्पीड अप करते हैं। एंजाइम ज्यादा रिएक्शन स्टार्ट। इसी तरह एंजाइम की वर्किंग के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ना वो भी उसकी वर्किंग को प्रमोट करता है। यानी एंजाइम इसके बगैर भी काम कर सकता है लेकिन उतनी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। जब उसके पास क्या आ जाएगा? नॉन प्रोटीन आ जाएगा। वो फैक्टर 3 तरह के हैं। नंबर 1 एक्टिवेटर। नंबर 1 एक्टिवेटर। एक्टिवेटर एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि इनऑर्गेनिक आयन है। इनऑर्गेनिक है, मेटल आयन पर मुश्तमिल है, जैसे जिंक आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन है, आयरन है, कॉपर के आयन है, ये आयन सोडियम आयन। हम खाने का नमक जो इस्तेमाल करते हैं NaCl, ये भी क्या होता है? ये एक्टिवेटर क्या होता है? ये और वहां पे ना चेयर्स कैसे करते हैं? नंबर 2 कोएंजाइम। व्हाट इज कोएंजाइम? कोएंजाइम जनाब ऑर्गेनिक होता है। ये विटामिन से लिया जाता है, इसलिए टैग्ड है,
यानी रिमूव हो सकता है एंजाइम। बात नंबर एटीपी भी एक कोएंजाइम है, एनएडी एक कोएंजाइम है, एफएडी एक कोएंजाइम है, एटीसी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आप एनएडी के बारे में पढ़ के आएंगे। तीसरे नंबर जो होता है क्रॉस लैक्टेट ग्रुप। नंबर क्या है? क्रॉस लैक्टेट ग्रुप। क्रॉस लैक्टेट ग्रुप ऑर्गेनिक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ये एंजाइम के साथ। इसका मतलब है ये परमानेंटली अटैच्ड है। क्या ये परमानेंटली अटैच्ड है, ये टाइटली लिंक्ड है एंजाइम के साथ, टाइटली लिंक्ड। और नंबर 3 को इन का नाम सुना किसमें होता है? हीमोग्लोबिन। और एंजाइम है जिनका नाम होता है साइटोक्रोम एंजाइम, इनका परमानेंट पार्ट। अगर हम हीम को इनसे रिमूव कर लें फिर ये वर्क नहीं करते, देन ये वर्क नहीं। समझाइए बात। ये एंजाइम का नाम स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये हमारा एंजाइम है, ये इसका ग्लोबुलर पार्ट है सारा। ये जो कैविटी है ये इसकी एक्टिव साइट है। कैविटी क्या है? एक्टिव साइट। कैविटी क्या है? एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड करता है सबस्ट्रेट। बोलते हैं ठीक है। ये बात हमारा रिएक्शन है, इसका नाम है सबस्ट्रेट। ये दोनों एक्टिव साइट पे पॉइंट करते हैं, दोनों। अगर ये एक्टिव साइट पॉइंट करेगा और ये भी एक्टिव साइट। ये बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट से क्या मुराद है? सबस्ट्रेट मुराद रिएक्शन मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, इवन जो हम मिल्क कंज्यूम करते हैं, शुगर है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सबस्ट्रेट। इन्होंने ब्रेक है, ब्रेक इनको करना है एंजाइम। ये जाके एंजाइम के साइड पर बाइंड करेंगे, साथ में क्या आएगा? कोफैक्टर आएगा। ठीक है,
और वो सबसे पहले ये बाइंड करेंगे, बाइंडिंग साइड को बाइंड करवाएंगे और एक्टिव साइड के अंदर कुछ अमीनो एसिड क्या है, बाइंडिंग साइड का काम कर रहे हैं, रेसिड्यू कर रहे हैं, और कुछ अमीनो एसिड क्या कर रहे हैं जी, कैटालिटिक साइड का काम कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो सर अगर मैं लिखूंगा तो मैंने लिखूंगा कि बाइंडिंग साइड जो है इंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन करवा के ईएस कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, और कैटालिटिक साइड को ये ईएस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है, कैटालिटिक साइड इसको ब्रेक करती है, इंजाइम अनचेंज रिकवर हो जाता है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहां पर काफी है, कहां पढ़ेंगे इंजाइम कहां पे होते हैं, वेयर इंजाइम्स आर फाउंड, एक्टिव इंजाइम क्या होता है, हॉलो इंजाइम क्या होता है, और साथ हम पढ़ेंगे इंजाइम की। ठीक है, इसको तो पढ़ना है, मंडे को आपका टेस्ट है, टेस्ट के बाद इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह।